Hello students, in the earlier classes we started discussion on liberalization and we studied that liberalization measures were categorized into 5 categories, and one category we have already discussed, that is the liberalization of industrial sector, what reforms were taken in the industrial sector. Today we will discuss the financial sector reforms, what reforms were taken in the financial sector, and we will also discuss taxation reforms. So first let's discuss financial sector reforms. फाइनेंशियल सेक्टर में आते कौन कौन है पहले हम वो देखना पड़ेगा। बैंक्स, हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट, ये सब जो है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आते हैं। अब ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो हम कर रहे थे, इसका एम क्या था? ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था वो आरबीआई कंट्रोल कर रहा था। बैंक्स को, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, इसमें आरबीआई का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि आरबीआई का जो रोल है वो कंट्रोलर ना रहे, रेगुलेटर जैसा ना रहे, फैसिलिटेटर बन जाए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे वो, ताकि ये सेक्टर जो है फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ ले। कंट्रोल करना गलत नहीं था, अभी भी कंट्रोल करता है आरबीआई, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। एक्सेसिव कंट्रोल यहाँ पे था, तो इस वजह से उसको कम किया गया। ठीक है, तो रिड्यूसिंग द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, रेगुलेटर से हटा के आरबीआई को क्या बनने को बोला गया? फैसिलिटेटर बनने को बोला गया। क्या फैसिलिटेटर बनिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले बनिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और ये सेक्टर आगे। उसके साथ साथ क्या बोला गया कि फाइनेंशियल सेक्टर्स मे टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई, कि आरबीआई को कंसल्ट ना करके हर एक डिसीजन में आरबीआई को कंसल्ट करना जरूरी नहीं है, आरबीआई की परमिशन लेना जरूरी नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, 91 से पहले उनको बहुत ज़्यादा आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती थी, कंसल्ट करना पड़ता था, आरबीआई को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फील होती थी। अब ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो अपलिफ्ट कर दी गई है, हटा दी गई। 91 के अंदर अपने आप वो डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो ये फ्रीडम उन्हें फील हुई फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर। और क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए ये आइए हम देखते हैं। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक को अलाउ किया गया, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैंक्स को अलाउ किया गया कि आइए बिजनेस कीजिए। ठीक है, पहले सिर्फ गवर्नमेंट बैंक हुआ करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने सोचा कि बैंक्स की तो और ज़रूरत है, क्योंकि जितना अच्छा बैंकिंग बिजनेस होगा उतना अच्छा क्रेडिट का क्रिएशन, उतना अच्छा क्रेडिट का डिस्बर्समेंट होगा, सबके पास क्रेडिट आसानी से पहुंचेगा। तो बैंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए बैंक्स को इन्वाइट किया गया कि आइए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी, आप भी आइए और बिजनेस कीजिए बैंकिंग का, हम आपके लिए ईजी बनाते हैं बैंकिंग का बिजनेस। ठीक, और ना सिर्फ इंडियन बैंक एज वेल एज फॉरेन बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक्स दोनों को इन्वाइट किया गया बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट और क्या किया गया? ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस बैंक को 50% तक लाया गया, यानी कि कोई अगर बाहर का बैंक, कोई बाहर की कंट्री का बैंक अगर हमारे इंडियन बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है या इंडियन बैंक का ओनर बनना चाहता है, तो उसको वो भी अलाउ किया गया। ठीक है, कि मान लीजिए कोई बाहर का बैंक है, जापान का बैंक है, और वो हमारे इंडिया के आईसीआईसी बैंक के साथ बोल रहा है कि हम आपकी ओनरशिप लेना चाहते हैं। ठीक है, आईसीआईसी को भी लगता है कि अच्छी बात है, ज़्यादा ओनर पैसे दे देगा वो, तो हम अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। तो वो दोनों ने डिसाइड किया। तो वो पहले अलाउ तो होना चाहिए, पहले तो अलाउड ही नहीं था, अब अलाउ किया गया कि हाँ कोई फॉरेन का इंसान या कोई फॉरेन के जो बैंक्स हैं वो हमारे इंडियन बैंक्स के ओनर बन सकते हैं, लेकिन कहाँ तक? 50%, कि 50 इंडियन रहेगा, 50 फॉरेनर रहेगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया। अच्छी बात है, और अच्छी बात है, अट्रैक्टिव मार्केट, अट्रैक्ट किया जा रहा है फॉरेनर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? न्यू ब्रांचेस एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग ब्रांचेस विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। नई ब्रांचेस खोलना या पुरानी ब्रांचेस को अपग्रेड करना, इन सब के लिए आरबीआई की पहले बहुत ज़्यादा परमिशन चाहिए होती थी, अब इतनी परमिशन आरबीआई की रिक्वायर्ड नहीं थी, तो इसलिए वो परमिशन जो है कम कर दी गई है आरबीआई की। ठीक है, ये एक फ़ायदा यहाँ पे बैंक्स को हुआ। ठीक है, परमिशन अभी भी देनी पड़ती है, लेकिन अब इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा कहेंगे उसे परमिशन की जगह। ठीक है, तो वो उनको करने के लिए बोला गया। और इंटरनल मैटर जो अपने डिसीजन जो बैंक्स थे वो अपने आप को ले सकते थे विदाउट आरबीआई अप्रूवल। तो
फिर से फ्रीडम फील हुआ बैंक्स को। नेक्स्ट है FIII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। FII को इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की परमिशन दी गई। अभी कौन होते हैं FII? ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में इन्वेस्टिंग की नॉलेज होती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास में इन्वेस्ट करने की नॉलेज होती है। तो जो पैसे वाले लोग होते हैं जिनके पास में इन्वेस्ट करने की नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, बस उनको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो इन लोगों के पास में आते हैं और ये उन्हें बताते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें। तो फॉरेन के जो ऐसे इंस्टीट्यूशनल लोग थे उनको बोला गया कि आप आइए और हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा बोला गया। अच्छी बात है, इंडिया की जो कंपनीज हैं जो शेयर बेचना चाहती हैं उनको बायर्स मिल जाएंगे, ठीक है, और हमें फॉरेन के लोग जो आएंगे अपने साथ में तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएंगे, तो ये फ़ायदा हमें होगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात थी कि यहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया। चलिए, तो ये तो थे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारे टैक्सेशन रिफॉर्म्स कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स क्या किए गए। तो टैक्सेशन रिफॉर्म्स के अंदर देखिए गवर्नमेंट के पास में जो पैसा आता है, जो गवर्नमेंट के पास में पैसा जाता है, ठीक है, टैक्सेशन रिसिप्ट्स और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है उन सब के बारे में सोचा गया, ठीक है, और इसको कलेक्टिवली बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। क्या बोला जाता है? फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए। दो बेसिक रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए गए। पहला है रिडक्शन इन टैक्स रेट, कि टैक्स रेट को रिड्यूस किया गया। अर्लियर टू 1991 टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, स्पेशली कंपनीज पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो या तो बिजनेस करना पसंद नहीं करती थी, या करती थी तो टैक्स को इवेजन करने की कोशिश करती थी, चोरी करने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो सोचती थी इतनी मेहनत करके, इतना रिस्क करके हम प्रॉफिट कमा रहे हैं और ये किसके लिए कमा रहे हैं? गवर्नमेंट के लिए, कि भाई उनको हम टैक्स दे सकें। तो ये वो नहीं चाहती थी, इस वजह से उन्होंने टैक्स को इवेड करना स्टार्ट किया, चोरी करना स्टार्ट किया। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि टैक्स हमारे पास आएगा नहीं तो हम काम कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने सोचा चोरी को रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला टैक्स को ही कम कर दिया जाए धीरे धीरे, ताकि लोग टैक्स देने से बचे नहीं, टैक्स पे करें, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रोसीजर था कि लोग टैक्स देने से बच नहीं रहे थे, टैक्स दे रहे थे, ठीक है, अच्छा स्टेप है। टैक्स रेट कम हो जाएगी तो लोग सोचेंगे अरे यार क्यों चोरी करना, क्यों एक क्या कहते हैं क्राइम करना, तो इस वजह से टैक्स पे ही कर दो, कम ही तो टैक्स है, तो अच्छा स्टेप है। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई भी कर दिया गया, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम को सिंपल बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉलो कर सकें। नहीं तो लोग कहते हैं कि भाई हमें समझ में ही नहीं आता, टैक्सेशन मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से इसको सिंपल बनाया गया। उसी के अंदर 2017 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया GST, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसके अंदर क्या किया गया, पूरी कंट्री के अंदर एक ही यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से टैक्सेशन सिस्टम लगाया गया। पहले क्या होता था कि पहले पंजाब की गवर्नमेंट अपने रूल बनाती थी, राजस्थान की गवर्नमेंट अपने रूल बनाती थी, हरियाणा की गवर्नमेंट अपने रूल बनाती थी, दिल्ली की गवर्नमेंट अपने रूल बनाती थी। तो किसी बिजनेसमैन को अगर बाहर सामान भेजना है, इन स्टेट्स में सामान भेजना है, वहाँ से खरीदना है, तो इन सब के टैक्सेशन सिस्टम उनको समझने पड़ते थे, फॉलो करने पड़ते थे। या इन सब जगह अगर उनका बिजनेस है, सब जगह इनके ब्रांचेज हैं, तो इन सब जगह के टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है, अब चारों जगह के लिए एक ही तरह के सिस्टम फॉलो करने पड़े हैं, दैट इज GST। तो वो एक अच्छी बात है, सिंप्लीफाई हो गए प्रोसीजर, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड हमको नहीं समझने पड़ेंगे, क्लियर है। तो ये इन्होंने टैक्सेशन रिफॉर्म्स के अंदर किया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।